आपको बता दें कि हमारी यात्रा देवरिया ज़िले में है और तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं श्री सानंद मिश्रा जी वकील साहब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और एक बहुत बड़ा इसमें मुद्दा ट्रेंड कर रहा है यूजीसी बिल को लेके केंद्र सरकार ने जो लागू कर दिया है, उसके लिए विगत दिनों में देवरिया में विशाल प्रदर्शन हुआ था। आप लोग भी शामिल थे उस प्रदर्शन में और आपका हमने इंटरव्यू भी लिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है और बहुत तल्ख टिप्पणी किया है केंद्र सरकार के ऊपर, और मध्य प्रदेश की सरकार जो है उसको लागू कर दी है। ये सारे चीज़ों को आप किस रूप में देखते हैं? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सामंत कुमार मिश्र, तहसील बार एसोसिएशन सदर देवरिया, पूर्व अध्यक्ष। चूँकि यूजीसी को लेकर के 10 दिन पूर्व मैंने जो है अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव जी का। और जहां तक आपका ये सवाल यूजीसी पर है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो बनाया गया था, यह जो है कांग्रेस के समय ही बनाया गया था। लेकिन इसमें जो है उस समय बनाया गया था कि जो विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ जो भेदभाव होता था, जो रैंकिंग वगैरह होता था, इस पर जो है वह कानून बनाया गया था। तो उसमें कोई जाति विशेष वर्ग के लिए नहीं बनाया गया था, वह सबके लिए बनाया गया था। और इसी को लेकर के यह जो है यूजीसी लागू किया गया था, लेकिन वह चल रहा था। लेकिन वर्तमान जो सरकार है यह यूजीसी ले आ करके और इसमें एक तरह का भेदभाव पैदा करके, और इसने जो है एक तरह से सामाजिक दुराव का जो है एक प्रयास जो है किया गया है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन आप यहीं पे जाति वर्ग विशेष को आप जो है धर्म से जाति से आप जो है उसको बांटने का काम कर रहे हैं इस कानून के तहत। वकील साहब, अभी जो है चल रहा है एक मांग पत्र, राष्ट्रपति महोदया के लिए मांग पत्र भरा जा रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका यह मतलब है कि देखिए, जैसे यूजीसी का मतलब यह था कि इसमें जैसे मैंने आपके कहा कि रैंकिंग वगैरह होता है तो एक कमेटी गठित होती थी और जो दोषी व्यक्ति होते थे उनको जो है यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से जो कमेटी होती थी वो सज़ा देती थी, वो बात वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आपके बच्चे और हमारे बच्चे जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जाति सूचक शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है कि तो आप फलाने हैं, आप फलाने हैं। तो बच्चों के अंदर एक तरीके का ये भेदभाव जो है डाला जा रहा है कि जो है आप जो है फलाने जाति के व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, आप फलाने व्यक्ति से जात में बात नहीं करेंगे। या चूँकि भारतवर्ष है, भारतवर्ष में ये वर्ण व्यवस्था आज से नहीं, सनातन से ही बहुत पुराने ज़माने से ही चली आ रही है। वह व्यवस्था चल रही है, ठीक है। आप पिछड़ों को, दलितों को आगे बढ़ाएं, इसमें सर्व समाज जो है इसमें आपका सहयोग कर रहा है। शुरू से ही जो है ये होता है कि जो दलित है, पिछड़े हैं, जो कमज़ोर वर्ग के हों, जो सामान्य वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे SC ST हो, किसी के हो, या हिंदू हो या मुसलमान, उसको आप आगे बढ़ाइए। तो उसके लिए कानून एक अलग से आया हुआ है कि सर्व समाज को जो है आगे बढ़ाया जाए। पिछड़े जो आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर है उनको किसी भी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनका जाति धर्म। लेकिन चूँकि इसमें तमाम तरह के आरक्षण वगैरह की भी व्यवस्था की गई है, यह भी है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ना भी चाहिए। लेकिन जो लाभ ले चुके हैं उनको पुनः फिर लाभ दिया जाए, ये कोई बहुत वो नहीं है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे सूर्यकांत और उनके जो कमेटी थी, उन्होंने जो है इस पर बहुत सख्त टिप्पणी की है कि यह जो सरकार द्वारा यूजीसी जो लाया गया है वह जाति को बांटने के लिए और समुदाय को, समाज को बांटने के लिए जो है लाया गया है। इस पर जो है पुनर्विचार के लिए उन्होंने सरकार को जो है अपनी तरफ से एक नोटिस भी जारी किया है कि इस कानून को जो है आप वो कीजिए। लेकिन इसमें विगत पता चला है कि मध्य प्रदेश इस कानून को जो है लागू करा रही है, तो यह जो है गलत है, यह संविधान के खिलाफ है और संविधान का गला घोटने वाली बात है। सर्वोच्च न्यायालय ही हमारा जो है सर्वोच्च होता है। अगर किसी तरीके का गलत कानून होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ही जो है इसको जो है रोकती है और जो है जनता जनार्दन को, चाहे आम जनता को जो है राहत देने का काम करती है। तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पर रोक लगाई है और इस रोक पर भी अगर इस तरीके का कानून किसी राज्य में लागू किया जाता है तो यह जो है संविधान का गला घोटने की बात हो रही है। वकील साहब, एक बहुत बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन इस सारी जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं समाज में, तो क्या सामान्य वर्ग के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? एकदम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम लोग जो पहले से ही जो स्वर्ण समाज है वह पहले से ही हम लोग
यह मांग करते रहे भाई जो कमज़ोर है, जो दलित है, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको आगे ले जाया जाए। और इसी चीज़ को लेकर के हम लोग हमेशा ही जो है जो सरकार है उस पर जो है स्वर्ण समाज जो है 100% विश्वास करके उनको जो है जिताती रही है। लेकिन स्वर्ण समाज के पीठ के पीछे ही जो है वह छुरा घोंपने का काम किया है। स्वर्ण समाज को ही जो है पीछे ढकेलने का काम किया गया। इसमें जाति वर्ग विशेष को जो है इन्हें तोड़ने का काम किया है। एक तरफ फिर वही मैं पुनः बात करूँगा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस नारे को स्वयं उन लोगों ने जो है खंडित करने का काम जो है अपने सरकार में कर रहे हैं, जो यह आने वाले समय के लिए भी जो है बहुत ही घातक है। आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं वकील साहब लोग, क्या आपका संदेश से क्या मांग रखते हैं आप? हम सरकार से जो है यही मांग रखेंगे कि जो यह बिल लाया गया है, यह बिल तो बहुत बढ़िया है। जो पुरानी सरकार जो इस बिल को ले आई थी कि जो रैगिंग हो रहा है विश्वविद्यालयों में, जब बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी चीज़ को जो है इनको सुधार करना चाहिए, इनको बैक करके इसमें कुछ चीज़ें जो है सुधार होना चाहिए। इसमें हर कास्ट के लोग और हर जाति के लोग जो है वो कमेटी रहे, उस कमेटी में सब वर्ग रहे, महिलाएं भी रहें, पुरुष भी रहें, जो है ST एक्ट के भी मेंबर रहें और पिछड़ी वर्ग के भी रहें और स्वर्ण समाज के भी मेंबर रहें। और किसी के साथ मतलब वह कमेटी जो है अगर कोई इस तरीके का घटना होती है तो उसकी जाँच करके और उसके जो है उसका निस्तारण अपने तरीके से यूनिवर्सिटी की तरफ से करे। सबसे बड़ी चीज़ दूसरी ये करना चाहिए। दूसरी भी चीज़ जो इसमें यह लाया गया है कि बिना जांच के, बिना अगर किसी ने शिकायत कर दिया कि जो है फलाने ने हमारे साथ ऐसा किया, तो बिना जांच के ही उस पर जो है FIR दर्ज करके जेल भेज दिया जा रहा है। इससे बच्चों के भविष्य का जो है खतरा पड़ा। हमारे और आपके ही बच्चे जो है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जो है एक तरह से डर उनका अभी से ही पैदा किया जा रहा है, तो आगे आने के लिए जो है खतरा है। तो जो कमेटी बन रही है उस कमेटी में सर्व समुदाय के लोग, हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग और महिला और पुरुष सब जो है उस कमेटी में रहे और रह करके उस कोई भी इस तरीके का मामला आता है तो निष्पक्ष जांच करके उस पर उचित कार्रवाई हो, यह हमारी जो है मांग है। ठीक है ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत